राम राम जी। सर राम राम को अपने सिर पे धर ले। क्या बात होगी? क्या बात होगी? जो तन्ने अकल की अंधी भिखारी की औलाद हमारे घर में बांट दी। तो बात भी हुई होगी कुछ। बात क्या होगी? अरे हमारे घर का नाश हो गया, मेरा छोरे की जिंदगी खराब करवा दी तन्ने। ये गरीब की छोरी कह कह के ये बिल्कुल भिखारन हमारे घर में बांट दी तन्ने। अरे सही सही बताओ, हुआ क्या है आखिर? मेरा एक लौता छोरा, साल भर में जन्मदिन आवे एक बार और वे 2 कौड़ी के पैंट बुट सेट दे के कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करने में। कोई बात नहीं, मैं मोनिका के पिताजी से बात करूंगा। अरे क्या बात करेगा उनसे? उन्हें सीधा यहाँ बुला और इसे लेके जावेंगे। हमें नहीं रखनी है बिल्कुल भी, और ना हमें अपनी बेइज्जती करो। प्लीज ऐसा मत करो। मेरे भाई ने सारी जमीन गिरवी रखकर मेरी शादी की थी, जिसका कर्जा वो आज तक नहीं उतार पाया है। तो हमें क्या कर इस चीज की? अपनी औकात देख कर रिश्ता करते। औकात तो नहीं उनकी चिट्ठी पालने की भी, और शौक रख रहे हो हाथी पालने के। तो मम्मी जी उन्होंने शादी में 5 लाख रुपए दिए तो थे। देख रहा जगबीर कितनी जुबान चला रही हूँ। एक काम कर, फोन कर इसके घर वालों को बुला और फैसला कर। अगर फोन नहीं करता तो ऐसा हाथ पकड़ कर छोड़ का। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करो। हट पर रखो। अरे माँ आ जा जल्दी, देर हो रही है मुझे। अरे आ रही हूँ बेटा, सारा सामान रख लूं। अगर कुछ सामान रहेगा तो फिर मंदिर में ना मिलने का। अरे माँ मुझे बहुत काम है, जल्दी चल। अरे माँ देर मत लगाइए, जल्दी आ जाइए। अरे चल भीतर को, ज्यादा ना बोल रहे। अरे माँ तू ही बालिया दिया। अरे चले भीतर को, मारो कान पे एक। ठीक है चल रहा हूँ। अरे संजू तू? जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है, या अभी वापस लाऊं? मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। बोलना क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसकी हलक में से कैसे जुबान निकल जाएगी? इसकी माँ जो खड़ी है इसके सामने। ये तुम्हारी मम्मी है क्या? हाँ। अरे कौन है ये छोरी? मायो मुझे जाना है। अभी तो तेरी जुबान ना निकल रही थी, अब तो फटाफट जवाब दे रहा। मैं बताऊं आंटी जी मैं कौन हूँ? हाँ बेटी तू ही बता। पर आप पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि इसकी घर जाकर पिटाई जरूर करोगे। पिटाई तो मैं यही कर दूंगी इसकी। माँ तो घर चल, देर हो रही। कहीं देर ना हो रही। माँ ये प्रिया है, ये बिजली घर में काम करती है जहाँ हम बिल जमा करे। तो मेरी दोस्त है यूँ। अच्छा दोस्त है, शादी की कसमें खा रखी है। हाँ भाई इसकी तरफ से तो पक्की है। कहाँ चल दी बेटा, पूरी बात तो बता। हाँ भाई बोल। माँ हम शादी करना चाह रहे हैं। नाम क्या है बेटा तेरा? प्रिया। अब तो तेरी जुबान निकल रही है फटाफट, थोड़ी देर पहले तेरी जुबान ना निकल रही। बेटी तेने अपने घर बताया? आंटी जी मेरी मम्मी और बड़े भैया तो राजी हैं, और मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो संजू को बहुत दिन से बोल रही हूँ कि अपने घर पे बात कर लो, पर यह है कि आजकल बोलकर बात को टाल रहा है। नियत में खोट होगा इसकी। नहीं माँ, मैं दिल से प्यार करता हूँ इसको। बताया क्यों ना फिर? माँ मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आज जाके घर अपने बाप के सामने तू बताएगा, और ऐसा बताएगा जैसे मुझे पता ही ना हो। तेरी यूं ही सजा है। आंटी जी मुझे वीडियो बना के जरूर भेजना। तू भी गैल चल, वही देख लिए। चलो दोनों दर्शन करो भगवान के।
राम राम जी धर्मपाल जी। राम राम जी। आओ जी जगबीर जी, आओ बैठो। ठीक हो? बैठो बैठो बैठो, मैं आपके लिए पानी ले आऊँ। पानी? तो मोनिका की मम्मी कहाँ गई? वो संजू को लेकर मंदिर गई है, बस आती होगी। कोई बात नहीं, तुम बैठो, बहुत जरूरी बात करनी। बैठो, पानी भी पीते रहेंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अजी ऐसी क्या जरूरी बात करनी? देखो जी, ऐसा है, आपकी छोरी बहुत जुबान जोर है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अजी क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? हमारी छोरी और जुबान जोर? हमारी छोरी भाई साहब किसी से जुबान जोरी नहीं कर सकती। देखो धर्मपाल जी, अगर बात होती छोटी मोटी तो मैं अपने आप निपटा लेता, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अजी फिर बात बताओ, फिर बात क्या हुई आखिर? देखो पूरी बात का तो मुझे नहीं पता, बस तुम एक काम करियो, कल सुबह को जल्दी आ जाइयो, सामने सामने बैठ कर बात हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा मैं चलूँ फिर? है भाई साहब चाय वाय तो पी के जाते? बस चाय में कुछ नहीं, मुझे आपको बहुत जरूरी काम है, फिर पीते रहेंगे चाय में। तो ठीक है जी। ठीक है जी। लो मम्मी जी चाय। चाय ना जहर दे दे हमें। जब से तू इस घर में आई है हमारे पास तो 7:30 शुरू होगी। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी मेरे इस घर में आने के बाद? जुबान देखी तन्ने अपनी। चल छोड़, बुलाया कल को तेरे बाप को, आ जाएगा सीधा। कल को फैसला ही करूंगी। जितनी जिंदगी मेरे बालक की खराब होनी थी ना, बस होली और ना होन दूं बिल्कुल भी। संजय बेटा, इस अंदर रखिए। ऐसे कैसे परेशान से बैठे हो? क्या बात होगी? परेशान के? वो दामाद का मौसा आया था जगबीर। अच्छा, चले गए? हाँ चला तो गया, पर क्या? पर वो न्यू कह रहा था, अक्समदर ने हमें बुलवाया। हमारी छोरी ने किसी बात पे उन्हें उल्टा जवाब दे दिया कि ये। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ना सकती, ये बात सच है। मैंने अपनी छोरी को ऐसे संस्कार ना दे रखे जो किसी को उल्टा जवाब देगी। ये बात तो मैंने भी कही थी उससे, मगर हमारी छोरी किसी बात पर उल्टा जवाब नहीं दे सकती। पर वो न्यू कह रहा, असली बात का तो मुझे पता नहीं, थारी समदर ने बुलवाया है, अब तो वहीं जाके बैठ के बात होंगी। फिर तुम एक काम करो, कल को वहां जाए के दोनों और बैठ कर बात करो। मुझे तो ऐसा लगे हमारी छोरी परेशान दिखे उस घर में। पिताजी तुम चिंता मत करो, मुझे लग रहा मोनिका की शादी में मोनिका की सासू को हमने गहने ना दिए ना, तो वे इस वजह से बेइज्जती मान रहे। हम कल उन्हें गहने दे देंगे जाके, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा वो बात ना है। अरे पिताजी जो भी बात है तुम फिक्र मत करो, कल हम उन्हें गहने दे देंगे जाके, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा ऐसा कब तक देते रहेंगे हम? मैं कब तक की क्या बात है, मोनिका की सासू को मोनिका के ब्याह में हमसे उम्मीद ही गहनों की, और वो हमने दिए ना, इसी वजह से हो रहा है सारा कुछ। अरे बेटा तुझे दुनियादारी का पता ना है, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, लालची लोगों के यही काम हो। अरे पिताजी तुम भी बिना मतलब की बात करो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया, कल हम उन्हें गहने दे देंगे जाके और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर पता ना कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं, बहुत देर हो गई। कहीं ऐसा तो ना है कभी बुढ़ा आ गई ना? ना ऐसा नहीं है, कल कह आया था मैं आऊंगे जरूर। बस तो आ जान दे, मैं तो आज तो सीधी तलाक की बात करूंगी। ले जा अपनी छोरी को हिस्से, हमें ना रखनी, मैं तो अपने विवेक का दूसरा ब्याह करूंगी। भाई वो तो थारी मर्जी, जैसी बात करनी तुम करियो। लो आगे आ जाओ जी, आ जाओ भाई साहब, आओ बैठो बैठो भाई बैठो। राम राम जी। आराम से चलो। क्या बात जी, आने में बड़ा टेम लगा दिया, क्या हो गया? मुझसे जी बाजार में थोड़ा टाइम लग गया था, मुझसे जी के लिए चैन लानी थी। भाई बढ़िया बढ़िया, देखियो। मोनिका बेटे, तेरा भाई और तेरे पिताजी आए हैं, बाहर को आइए। नमस्ते। एक काम कर, अपने भाई के लिए और पिताजी के लिए चाय का इंतजाम कर ले, नाश्ते का। और भाई साहब आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई?
मौसी जी भाई साहब कहाँ हैं? उसे कहाँ ऑफिस के काम से और मीटिंग से फुर्सत मिले। हाँ जी, काम भी जरूरी है। अरे भाई नौकरी का सारा बोझ उसी के ऊपर तो है। सही कह रहे हो मौसा जी। समधन जी, आपने हमें बुलवाया। जगबीर जी कह रहे थे हमारी छोरी तो कुछ गलती हो रही है। ना भाई साहब जी ऐसी कोई बात ना है। तो मोनिका मेरे विवेक में थोड़ी सी कहवा सुनी होगी थी। अब घर में 2 बर्तन हो तो खड़ा की जा, मिट्टी घेरो चलो इस बात पे। अजी ना बताओ फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो। ना ना ऐसी कोई बात ना। धर्मपाल जी क्यों किरेड़ ले बात को? भाई 4 बर्तन रहे खड़ गई है। अब जब इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। जब भाई मिल तू और बात सुनो मेरी, आपको दिक्कत नहीं होने की, पूरा घर बहुत बढ़िया है। बाकी नौकरी भी विवेक की ढेर बढ़िया, टेंशन ना लो तुम बस। बैठ। हाँ बता। भाई तू मम्मी जी के लिए चैन क्यों लाया? मौसी जी की इच्छा थी कि हम उन्हें गहने दें, और मैंने तेरी शादी में कौन सा उन्हें कुछ दिया था, इसलिए मैं अब ले आया। भाई तू इतना नादान क्यों बन रहा है? और पहली बात तो ये, तू मुझे ये बता तूने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? तू पैसे की चिंता क्यों कर रही है? संजू, तू ऐसे कभी भी कर्जे से बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या हुआ, उस घर और उस जमीन में तेरा भी तो हिस्सा है। अगर थोड़ी सी बिक जाएगी तो कौन सी बड़ी बात होगी। भाई तू समझता क्यों नहीं है कि तू इनका पेट कभी नहीं भर सकता? जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। भाई किस्मत तो मेरी खराब है जिसे भुगत तू रहा है। पिताजी चलो। अच्छा जी चलें तो राम राम। चाय तो पीते जाते। अजी ना बस चाय ना पिए अब। हो बचपन ते वो साथ बिताए पल बहन और भाई ने, कदे हंसना कदे रोना सहन फिर करी जुदाई ने। हो बचपन ते वो साथ बिताए पल बहन और भाई ने, कदे हंसना कदे रोना सहन फिर करी जुदाई ने। आ गए तुम? हाँ आ गए। मोनिका भी ठीक है? हाँ माँ, मोनिका ठीक है। ठीक तो है पर मुझे कुछ सही ना लग रहा। मोनिका की सासू ने तुम्हें क्यों बुलवाया? हाँ बताया तो हमें कुछ है नहीं, बस यूं कह रहे थे अक मोनिका में और दामाद जी में कुछ कहा सुनी होगी, और तो सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, फिर भी तुम्हें पूछना तो चाहिए उन लोगों ने क्यों बुलवाया तुम्हें? अरे माँ कुछ भी बात ना, तू जाकर रोटी ला दे। अरे रोटी जब लाऊंगी जब पूरी बात बताओगे तुम। वहाँ ऐसी कुछ भी बात ना हुई। मोनिका की सासू तो चैन देखते खुश होगी। ये बहुत लालची लोग हैं, भगवान की दिया है, सब कुछ है उनके घर में, फिर भी पता नहीं छोटी छोटी बातों पे छोरी को क्यों ताने देवे में। हाँ यह बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लालची तो हैं वह। पर जब तू रोटी लिया हमें भूख लग रही है। हाँ ला रही हूँ। ए भला अल्लाह, अब तू हमें एक बात बता, 80,000 तन ने अपने दोस्त के भी अपने सिर कर लिए, इन्हें देगा कहाँ था? पिताजी तुम चिंता मत करो, कुछ तो गन्ने की फसल आ रही है और कुछ आ रही है आलूओं की, उसके सारे पैसे फरवरी तक दे दूंगा मैं। चल दे दिए भाई, फसल तो वैसे अब अच्छी खड़ी है भगवान की दी। यार कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। आ गए तुम? तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। अरे मम्मी ने कुछ काम बता दिया है। अरे तुम मुझे ये बताओ, कल तुम दीदी के यहाँ पर गए थे, क्या रहा वहाँ पर? फिर ये सच बताओ ना।
मोनिका वहाँ खुश नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग बहुत लालची है, और मोनिका इस बात को लेकर बहुत परेशान है। मैंने देखा है जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना, वो सच में बहुत ही लालची होते हैं। मोनिका रोते रोते कह रही थी कि भाई तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा। संजू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, मैं पैसे तो और भी दे सकता हूँ, चाहे मुझे ज़मीन क्यों नहीं बेचनी पड़े, पर मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। संजू, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम लड़के वाले हैं, हमें उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पता है, जब हम मोनिका के ससुराल गए थे ना, तो मोनिका की सासू बहुत गुस्से में थी, और जैसे ही हमने उन्हें सोने की चैन दी तो मोनिका की सासू बहुत खुश हो गई थी। अच्छा, तो दीदी की सासू को सिर्फ सोने की चैन ही चाहिए थी। हाँ, वरना जिस आदमी ने बात करने को बुलाया हो और वो बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तुमने दीदी से नहीं पूछा? मैंने अपनी दीदी से पूछा तो था, पर वो नहीं बताती। मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो भी बात होगी ना, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, मैं ही मोनिका से बात कर लूं। माँ का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटी, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। एक बात करने के लिए फ़ोन करा था बेटा। के बात? कल तेरी सासू ने तेरे पिताजी को बात करने के लिए बुलाया था, और कुछ बात करी नहीं। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी और उनकी है ना आज कहा सुनी हो गई थी, तो आपके दामाद ने है ना मम्मी जी से बात की थी, तो अब सब सुलझ गया, अब सब ठीक है। बेटी तू सही कह रही है ना? हाँ माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? ठीक है बेटी, तू अपना ख्याल रखना, और हाँ, खाना पीना टाइम पे खाती रहे कर, इनकी मत सुने कर। मैं अपना ख्याल रखूँगी, आप चिंता मत करो। पिताजी घर को चले, अब बहुत काम हो लिया। हाँ चलेंगे, घर को भी चलेंगे। अरे मुझे तेरी किसी बात का पता चला था भाई। किस बात का? तेरी माँ किसी छोरी का जिक्र करे थी। छोरी? अरे पिताजी, माँ तो ऐसी बात करती रहे जब से वो हमारी भैंस न मरी, जब से पता ना माँ ऐसी बहक सी बात करती रहे। अच्छा, मगर तू सही सही बात बता दे, बिल्कुल साफ साफ, कौन है वह छोरी? कौन छोरी? अरे वही छोरी जो तुझे मंदिर में मिली थी। बताओ तो सही तुम। जो मंदिर में मिली थी। मंदिर? अरे मुझे ध्यान ना। अच्छा रे, आया कुछ याद है ना? पिताजी वो तो मेरी गैल पड़ा है छोरी। बस इतनी सी बात, या कुछ और है? साफ साफ बता दे। अरे कुछ और ना, यूं ही बात है। मगर ढंग में बता दे, ना तो फावड़े की मूंद मार दूं तेरे खोपरे में। सही सही बता क्या बात है। वो पसंद करा है मुझे। अच्छा, तुझे पसंद करा है, और तू? मैं भी कर लूं थोड़ी सी। अच्छा, तू भी करा पसंद? फिर बता क्यों नहीं रहा साफ साफ? अब बता तो दी अब। अरे न्यू बता साफ साफ, कौन से गांव की और किसकी छोरी है? पिताजी खरकोदे की छोरी है, फूलचंद की। अच्छा, तो तुझे उसके घर का भी पता? हाँ, घर का पता है, और माँ भी मिल ली उससे मंदिर में।
अच्छा अब दिन छिपगा, तुम घर को चलो और बात घर कर लेंगे। अच्छा, तो अब तुम हमारे बिना ही रिश्ता पक्का कर रहा? ना पिताजी, ऐसी बात ना है, दिन ढलने को हो रहा है। चलो अब तुम घर चलो। चल भाई, यूं चल फिरे को रोड़े को चल सुद्धा। हाँ बब्बो तू ठीक कह रही, इस विवेक के ब्याह से तो सब रिश्तेदारों में हमारी थू थू होगी, क्योंकि आजकल अब सब अपनी बेटी को दहेज देवे और इन्होंने कुछ दिया नहीं। मैं तो किसी तरह से लंका का कलेश काटूंगी और जहां तू रिश्ता बता रही वहीं अपने बेटे का ब्याह करूंगी। चल ठीक है बब्बो, बाद में करूंगी मैं बात। राम राम। विवेक, ओ विवेक। हाँ माँ। उरे कोई है? आया। हाँ माँ, क्या बात होगी? बैठ। तेरी मौसी का फोन आया था। अच्छा। उरे कुआ। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी कर ली। विवेक, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम तुम तो मुझे समझते। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, शायद इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। मैं काम करूँ अपना। ए मोनिका, ए कहाँ मर गई? इस घर का काम में भी आग लगा लेकर सारे दिन घर में ही पड़ी रहे। देखा ये घर कितना गंदा हो रहा, इस कट्टे को उठाकर तो अंदर धर दे, इस मेज पे कपड़ा मार दे, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा ले। जी मम्मी जी। देख इस पे कट्टा नहीं उठ रहा, ऐसा ढंग में ठा ले, ऐसा ठा के जल्दी रखे, रोटियों का भी टाइम हो रहा। फिर तक कंगा चल रही से लेके। और भाई दूल्हे राजा क्या हाल है? अरे अभी कहा दूल्हे राजा, अभी तो रिश्ता ही पक्का हुआ है। अरे ब्याह से पहले रिश्ते पक्के हो गए हैं। वैसे भाई रिश्ता की बहुत बहुत बधाई हो तुझे। थैंक यू भाई, थैंक यू। वैसे भाई बाप भी कौन कौन गया देखने? अरे हम तीनों ही चले गए। वैसे मोनिका और भाई साहब ने बुलाया तुमने? अरे मोनिका की तो तबीयत खराब है और भाई साहब कुछ काम से बाहर चले गए। अरे तो सारी बात छोड़, भाभी का फोटो तो दिखा दे। अरे बाबे का फोटो मेरे पे ना, पिताजी पे है। अरे अंकल पे क्या कर रहा है भाभी का फोटो? वैसे भाभी माल तो होगी। क्या तेरी भाभी है वो? चल ठीक है, तो हम तो चले। बता भाई, लोग बाग बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, यूं कह रहे हमारी सारी जमीन गिरवी धरी, अब अपने छोरे का ब्याह कर रहे तो कहाँ से कर रहे? इन लोगों को कोई ईमान धर्म नहीं है बिल्कुल भी। जब भी तो तरक्की नहीं देता भगवान इन कंजरों के घर में जो ये झूठ बोल रहे हैं, ना शर्म नहीं आती झूठ बोल तो भी। मम्मी जी आपको पता है, भाई ने सारी जमीन गिरवी रख दी थी शादी के टाइम पे, जिसका कर्जा वो आज तक उतार रहे हैं, और जो उन्होंने आपको चैन दी है ना, वो भी कर्जे पे ली है। हाँ तो कोई चैन दे के एहसान ना करा मेरे पे, अपनी छोरी के लिए सब करें। और मेरे बहन ने अपने छोरे की शादी करी, 4 पहियों की तो गाड़ी मिली और 5 तोले की मिली चैन, और तेरे बाप पे तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं जुड़ी मेरे बेटे के लिए। तो मम्मी जी उन्होंने तो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा ही किया है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ना चल रही है? मम्मी जी मैं सही तो कह रही हूँ, आप बात बात में मेरे घर वालों को ताने मारती रहती हो। हाँ तो क्यों ना मारू ताने, ताने भी मारूंगी और जूता भी मारूंगी मैं तो। पता ना भगवान ने कैसे भुक्के नंगे घरों में ब्याह दिया मेरा छोरा। तो आपको पहले ही कोई अमीर परिवार देखना था ना। जुबान जोड़, अमीर खानदान में तो मैं अब भी कर लूंगी। तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से लिकट जा, तेरे बाप को फोन करूंगी मैं अभी। ऐसी जुबान जोर बहू हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लिकट इससे। पता ना जब से इस मनहूसी के इस घर में कदम पड़े और तो घर का नाश ही हो गया बिल्कुल। तुम एक काम करो, उसे यहाँ बुला लो अब की बार, अब के मुझसे सीधे सीधे बात करूं, या तो थार देवे ना अपनी छोरी को ले जावे इससे। अच्छा, तुम्हें लग रहा है उनकी औकात थार देने की? थार देने की औकात ना तो अपनी धिकन्या को ले जाएगा यहाँ से। वो
मम्मी जी अगर गाड़ी की इतनी इच्छा थी तो पहले ही आपको ऐसा घर देखना चाहिए था ना जो आपको कार भी देता और आपका लालच का घड़ा भी भर सके। देख रहे हो कितनी जुबान चल रही है इसकी, लालच का घड़ा बता रही है। अरे तेरी वजह से समाज में कितनी बेइज्जती हुई हमारी, पता तुझे कुछ? कोई बेइज्जती नहीं हुई आपकी समाज में, बस ये आप क्या ना चीज मांगने के बहाने, कभी आपको चैन चाहिए कभी आपको गाड़ी चाहिए। कहां से लाएंगे वो बेचारे इतना सब कुछ? मेरी माँ से ना तमीज से बात कर, अगर तेरे घर वाले गाड़ी नहीं दे सकते तो निकल जाए यहाँ से। बेटा अपने घर वालों से गाड़ी के लिए तो तुझे खुद बात करनी पड़ेगी, इसी में तेरी भलाई है। सही कह रहे हो तुम। मम्मी जी गाड़ी आपको चाहिए मुझे नहीं, और विवेक तुम्हारे पास है ना पैसों की कमी नहीं है, वो गाड़ी तुम खुद भी ले सकते हो। भाई साहब तुम इसके बाप को फोन लगाओ, मैं उनसे सीधी बात करूंगी, या तो 10 दिन में गाड़ी ना तो सीधा तलाक। देखी भी ना जाव सकल तेरी ईसा होया बेहाल हो, पीछा के चक्कर में कब तक चलेगा यो बवाल हो। हे देखी भी ना जाव सकल तेरी ईसा होया बेहाल हो, पीछा के चक्कर में कब तक चलेगा यो बवाल हो। सूख गई से फूला की बड़ी डाली लाडो है, दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है, दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है, मेरी खाली लाडो है। मुड़ के आज बहन तेरा रोवे से यो बाई हो, तेरे बिना सब सुनना लागे सुन्नी मेरी कलाई हो। क्या संजू की माँ पानी ले आ भाई। क्या? कब? क्या हो गया? मोनिका की सुधराहट से उस गांव के प्रधान का फोन आया, जो कह रहा मोनिका ने फांसी लगा ली। मोनिका मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची मोनिका, अरे इस पापी दुनिया ने खा लिया मेरी बच्ची को। देख लो अपने, मेरी बच्ची मोनिका, इस
गई, शाम को खाना खा के गई अपने कमरे में, सवेरे देखा तो लटकी पाई। क्यों करा मोनिका तन्ने ऐसा? रे रहने दे, तुम्हारी सुधरी ड्रामा दिखा रही मारे आगे, रोए के दिखा रही यार। तेरे बोलने पर मरी हमारी छोरी, कर दिया मार दो नाश। तेरी मांग दिन पर दिन बढ़ती चली गई, खा गई मारी को तो। हम बने ही गरीब है, हमने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, कभी पलट के भी जवाब दिया हो, कभी हमारी बच्ची ने कोई ख्वाहिश नहीं करी तुमसे मांगने की, काम भी पूरा दिन किया हमारी बच्ची ने। हमने 5 लाख रुपए आपको मुंह मांगे दिए, तुम्हारी डिमांड बढ़ते जा रही थी। लड़का बोला कि मम्मी सास का चीज चाहिए, हमने चैन अंगूठी दी तुम्हें, और बताओ क्या चाहिए था, हमें बोल दे आप। बहन तुझे कोई दिक्कत नहीं तो मुझे तो बताती है एक बार, मैं तेरे लिए अपने आप को बेच देता, मैं कहीं से भी करके पैसे लाता, तू बताती तो सही। और तेरे को तो मैंने चैन भी दी थी, अपनी जमीन गिरवी रख के पैसे लाए थे हम 5 लाख रुपए। अरे हम कहां से लाए, गरीब लोग हैं। इतनी शादी कर दी, वही बोलता था अपनी लड़की दे दी, तुमने वो भी मार दी। ये जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार ये है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आने वाली होगी। मोनिका के पास से हमें एक चिट्ठी मिली है, लड़का इसका फरार हो गया है। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं ये गलत कदम क्यों उठा रही हूँ। मेरा ही नसीब खराब था कि मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ सिर्फ पैसे को सब कुछ समझा जाता है, इंसान को नहीं। भाई तूने मेरी खुशी के लिए अपना लगभग सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ गिरवी रख दिया है, फिर भी इन लोगों के लालच की भूख नहीं शांत हो रही है। अब तेरी अपनी भी जिंदगी शुरू होने वाली है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी आने वाली जिंदगी पर कोई भी बुरा प्रभाव पड़े। पिताजी, आपने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया है, पर तुम इन लोगों की भूख कभी नहीं भर पाओगे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हें इनके लालच की भूख पल पल मारती रहेगी। आज इनकी गाड़ी की मांग है, कल कुछ और मांग होगी, आप कहाँ तक करोगे इन लोगों के लिए? इसीलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ, कम से कम ऐसे लोगों से आपका पीछा तो छूट जाएगा। और वैसे भी ये बार बार अपने बेटे की दूसरी शादी की बात करते रहते हैं, जहाँ से इन्हें बहुत सारा दहेज मिलेगा, बहुत सारा, और इन्हें वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है। मुझे माफ कर देना, मैं आप सबको छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम्हें गाड़ी की जरूरत थी तो मेरे पे फोन करते ना, मैं कहीं से भी ला के देता, अपनी जमीन बेचता, खुद को बेचता, मैं गाड़ी लाता। सत्यानाश, बेटी तो भगवान बड़े नसीबों वाले के घर में पैदा करे है। भगवान ने तुम्हें बेटी इसलिए नहीं दी कि तुम दूसरे की बेटी की कदर नहीं कर सकती। रख के कसर छोड़ी हमने तुम्हें देने की, जो तुमने मांगा सो दिया, तारी हर ख्वाहिश पूरी करी, सब दहेज दिया तुम्हें, और फिर भी तुमने हमारी बेटी इस दुनिया में तेरी वजह से मरी है। मेरी बेटी तेरी वजह से। अब पढ़, भगवान सत्यानाश करेगा तेरा। हो बचपन ते वो साथ बिताए पल बहन और भाई ने,
कदे हंसना कदे रोना सहन फिर करी जुदाई ने हो बचपन ते वो साथ बिताए पल बहन और भाई ने कदे हंसना कदे रोना सहन फिर करी जुदाई ने तू सुनती भी कोन्या दूर घनी जाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है मेरी खाली लाडो है बहन दर्द तन कितना सहन करया होगा कर कर याद घर आलिया ने गला तेरा भी भरया होगा हे मेरी लाडली बहन दर्द तन कितना सहन करया होगा कर कर याद घर आलिया ने गला तेरा भी भरया होगा सोची ना जीने की उम्र तेरी बाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है मेरी खाली लाडो है देखी भी ना जाव सकल तेरी ईसा होया बेहाल हो पीछा के चक्कर में कब तक चलेगा यो बवाल हो हे देखी भी ना जाव सकल तेरी ईसा होया बेहाल हो पीछा के चक्कर में कब तक चलेगा यो बवाल हो सूख गई से फूला की बड़ी डाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है मेरी खाली लाडो है मुड़ के आज बहन तेरा रोवे से यो भाई हो तेरे बिना सब सुनना लागे सुन्नी मेरी कलाई हो हे फिर तमुड़ के उल्टी आ जा रोवे से तेरा भाई हो तेरे बिन सब सुनना लागे सुन्नी मेरी कलाई हो सुनना करगी बाग है लाडो रोवे माली है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है दहेज के कई लोभियां ने मेरी खाली लाडो है मेरी खाली लाडो है